कि आप ये चीज़ लॉ तो अप्लाई नहीं करता जिसके तहत साइफर का केस भी हो रहा है। ये तो हमें भी समझ आ गई है। अगर डोनाल्ड ल्यू के लिए ये हो रहा है तो मैं तो 20 दफ़ा कह चुकी हूँ कि डोनाल्ड ल्यू को, मैं तो लॉयर्स को कहा है कि आप कोर्ट में रिक्वेस्ट करें कि डोनाल्ड ल्यू को यहाँ बुलाएं और आके यहाँ बताएं कि उसने क्या कहा था। हम उसके लिए कोर्ट भी बंद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ल्यू की बात ना किसी को पता चल जाए। ये कोई तरीका तो नहीं है ना, ये हमारा इंसाफ नहीं है। फौज की तहवील में है, क्या कहिएगा उस बारे में? देखें इस वक्त वैसे उसने जो इकदाम किया है उसको आप कंडेम करती हैं, जैसे उसने जनरल साहब की या किसी कमांडर की वर्दी लड़ाई? देखें जो उन्होंने किया है वो भी हम उसके साथ इत्तेफाक नहीं करते हैं। हमने किसी में ऐसी चीज़ों में तो हम, आपको पता है कि यकीन भी नहीं रखते। हमारी फैमिली भी नहीं ऐसी चीज़ों में। हमारे बच्चे हैं। हाँ, लेकिन आगे अगर वो टेररिज्म के अंदर आ जाता है तो ये नहीं मुझे समझ आई कैसे होता है, ये कैसे हो गया। मैम ये बताइएगा, टीवी पर कैसराइयाँ चलती हैं, बड़े तजिया निगार कहते हैं कि इमरान खान साहब को इस नैज में पहुंचाने में उनके घर से मुदाखलत होती थी। देखिए मेरी बात सुने, इस बारे में क्या आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? एक इतना बड़ा लीडर जेल के अंदर बैठा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है कि उसने क्या मांगा है? उसने इलेक्शन मांगे हैं। उसने बदले मुझे बताएं मांगा क्या है? ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इमरान खान ने किया है। एक चीज़ बता दें जो उसने पाकिस्तान के लॉ के बाहर की हो, एक चीज़, फिर आप बात करें। उसने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक असेंबली, उसका राइट बनता है, सारी दुनिया में ही होता है। कई मुल्कों में तो 3-3 दफ़ा असेंबलियाँ तोड़ के, इंग्लैंड में देखा था प्राइम मिनिस्टर हटता है दूसरा आ जाता है। अगर उसने, इमरान खान का ये हक नहीं मारा जा रहा, ये लोगों का हक मारा जा रहा है। वोट किसका होता है? लोगों का। जब आप इलेक्शन नहीं होने देंगे तो मेरा और आपका वोट का हक लिया जा रहा है और हमें अपने इलेक्शन 90 दिन में चाहिए। सारी दुनिया को पता ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, तो किसको हमने प्रोटेक्ट करना है? कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जब आप बात करते हैं तो सवाल भी अच्छा किया करें, जिसमें कोई नजर आए कि आप समझदार हैं। इलेक्शन होंगे लेकिन उसमें इमरान खान या बल्ला नहीं होगा, इस पे क्या कहें? मेरी बात सुने, ये भी ट्राई करके देख लें। इमरान खान को आप किसी के दिलों से निकाल देंगे और किस वजह से आप इमरान को नाअहल करेंगे? आप यहाँ ज़बरदस्त पेश ढूंढ रहे हैं, इमरान खान को नाअहल करेंगे। 6 साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, अभी तक अगर होता कुछ तो अभी तक पेश ना हो जाता। अब क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं? अब साइफर ढूंढ लिया है कि डोनाल्ड ल्यू की बातें पाकिस्तान को क्यों बता दी। डोनाल्ड ल्यू को हम बचाने के लिए इस वक्त खान साहब, हमारा इतना बड़ा लीडर जेल में 1.5 महीने से इसलिए बैठा हुआ है, इतना बड़ा आदमी, क्योंकि डोनाल्ड ल्यू की बात खान साहब ने अपने लोगों को बता दी। अच्छा, एक खान साहब का जुर्म क्या है कि वो जेल में बैठे हैं? हमें तो कोई नहीं लग रहा उनका इतना बड़ा जुर्म। जो जुर्म ये है, वो ये कह रहे हैं कि आपने एक सीक्रेट थी जो आपने अपने लोगों को बता दी। खान साहब ने सोचा था कि मैं, ऐसी बात है, इतनी बड़ी बात है, ये बात मुझे अपने लोगों का बतानी चाहिए क्योंकि उनका हक है। अब हम ये केस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ल्यू को हमने बचाना है। माफीनामा है, सोशल मीडिया पर वायरल है। आप समझते हैं कि इमरान खान इस तरह से माफीनामा लिख सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि इमरान खान ने वो लिखा होगा। अच्छा, इमरान रियाज के हवाले से आप अगर वीलॉगर्स हैं आप भी फेक न्यूज़ पढ़ के इम्प्रेस हो जाते हैं। अच्छा, इमरान रियाज खान के हवाले से पता चलता। हाँ, इमरान रियाज खान के हवाले से उनको 4 माह बाद रिहाई हुई है। मैं कह रही हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ थी। हमारा दिल उनके लिए, हमें तकलीफ होती थी उनका सोच के। वो कौन सी सियासत कर रहे थे? वो बेचारा एक सच बता रहा था, इमरान रियाज, और हम सारे तो उसको पहले से ही बहुत बड़े फ़ैन हैं। और क्यों हम फ़ैन हैं? क्योंकि वो सच बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि इमरान खान नियाजी और इमरान रियाज खान को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है? तो कौन सज़ा दे रहा है? आप पहले ये मुझे बता दें, सज़ा कौन दे रहा है? सज़ा देने वाले जो दे रहे हैं सबको नज़र आ रहा है, आप बता दें हमें। तो आप लोगों को भी पता है, तो कब तक सज़ा देंगे? ये वो लोग हैं जो बर्दाश्त कर लेंगे सज़ा। आप जो सज़ा देने वाले हैं उनको फ़िक्र करनी चाहिए। ये सज़ा अल्लाह ताला के अलावा किसी के हाथ में नहीं है। वसीम अकरम प्लस या उस्मान गुजार ने जब पार्टी छोड़ी थी, पीटीआई को कितना एक धक्का लगा था?